एक सेकेंड, हो सके रुक सके, एक मिनट। चलो अभी करते हैं 193 क्लास। तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं, ध्यान से रखना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बेसिक फाउंडेशन वर्ड्स भी मैंने आपको कराए हैं। पहले जो मैं दे रहा था बेसिक फाउंडेशन है, ये एसपी बख्शी साहब के वर्ड्स हैं। बाद में ये पछतावा हो जाएगा आपको कि जी ये वर्ड्स हमने क्यों नहीं ध्यान दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट छोड़ जाते हैं इन वर्ड्स को, और मैं आपको एक पूरा करा रहा हूँ, मतलब इतना करा रहा हूँ कि इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनको रिवाइज करते रहो। हाँ, एक एडवांस चीज़ जो है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह टच रखो, उससे आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, और रीडिंग स्किल से आपका कंप्रीहेंशन करने का तरीका बिल्कुल चेंज होगा। क्लोज टेस्ट को आपको जल्दी जल्दी रीडिंग करेंगे, कौन सा वर्ड इसमें आ सकता है आप एकदम कर सकते हैं। चलो अभी करते हैं। तो पहला वर्ड आज का फर्स्ट वर्ड है गो। हाँ भाई, गो से क्या मतलब है? गो का मतलब यहां पर ये है जाना होता है, गो तो गो, फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, सेकंड वेंट हो गई, थर्ड फॉर्म गोन हो गई। और इसके लिए हमें वर्ड्स देने हैं, इसके साथ कोई वर्ड जोड़ना है, प्रीपोजिशन जोड़नी है, उसका मीनिंग चेंज होना है। जैसे पहला वर्ड गो के साथ इन्होंने लगाया थ्रू, गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब रीड भी होता है, सबसे आए तो रीड में ही आता है ये, और एक होता है एंड्योर। एंड्योर को आप थोड़ा सा बियर की सेंस मान सकते हैं, सहन करना। हाँ भाई, गो थ्रू द डिफिकल्टीज, समस्याओं से होकर गुजरना, तो इसका मतलब एंड्योर। आपका एंड्योर का मतलब वो ये बियर करना, कितना पेशेंस है आपका, ये चेक होगा। वैसे हम अक्सर गो थ्रू का यूज, गो थ्रू द न्यूज़पेपर, गो थ्रू द बुक। भैया गो थ्रू द बुक, लेटर, गो थ्रू द लेटर। सिंपली अगर हम कहें रीड द लेटर, तो उसको अगर हम ये जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ लोग जो है रीड यूज ना करके गो थ्रू द लेटर, आई वेंट थ्रू द लेटर। तो उससे क्या होगा कि आपका जो फ्लो होगा वो भी चेंज होगा, और एक स्टैंडर्ड वर्ड, ये नहीं कि सर रीड ही तो लिखते हैं, रीड ही लिखते हैं, लिख सकते हैं आप, बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहां पे रीड के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, वहां पे गो थ्रू के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, और उसका कहेंगे इसका दूसरा वर्ड दीजिए। तो आपको जो दूसरा वर्ड है वो भी पता होना चाहिए, लेकिन यूज आप जब करें बोलते समय तो ज़्यादातर वर्बल फ्रेज यूज होती हैं, ज़्यादातर वर्बल फ्रेज यूज होती हैं। ये मैं आपको अगेन एंड अगेन ये बात बता रहा हूँ, स्पोकन में बहुत यूज होती है। हाँ भाई, नेक्स्ट है गो ओवर। गो के साथ ओवर लगा दिया, गो ओवर। एग्जामिन, एग्जामिन केयरफुली। पहला मीनिंग तो यही है और यही है भैया, किसी चीज की बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना। गो ओवर द मैटर, गो इनटू द मैटर भी होता है। पुलिस गो की सेकंड फॉर्म वेंट इनटू द मैटर, घुस गई, और गो ओवर भी आता है, ठीक है। तो गो ओवर और गो इनटू, और एक आपने शायद ध्यान हो आपको, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट। और एक वर्ड आपको मैंने वहां भी बताया था शायद, लुक इनटू, किसी मामले की जांच। पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेट द मैटर, जांच पड़ताल की। गो ओवर, पुलिस गो ओवर द मर्डर केस, पूरा उसने बहुत अच्छी तरीके से उसको जांच पड़ताल की। तो एग्जामिन, केयरफुली, इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू। इनके नोट्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये फाइनली लिखवा रहा हूँ, इसमें जितने वर्ड्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसके सारे मीनिंग बता रहा हूँ, तो आपको कोई नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बस इन वर्ड्स को पढ़ना है। और जो प्रीवियस ईयर जो आपके आए हुए हैं, जो प्रैक्टिस में आएंगे, कहीं स्पोर्टिंग एरर्स में आपको मिलेगा, कहीं इम्प्रूवमेंट द सेंटेंस में मिलेगा, कहीं फिल इन द ब्लैंक में ये सेंटेंस मिलेंगे, तो ये सब प्रैक्टिस में भी आपके आ जाएंगे। मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ कि जितने भी इम्प्रूवमेंट सेंटेंस हैं, अभी कुछ साल के हो गए हैं, 5-7 साल के, 5 साल के रह रहे हैं, तो फिर से रिवाइज होगा। मंडे या ट्यूसडे से आपका जो है स्पोर्टिंग द एरर शुरू होने वाला है, इसलिए रूल रिवाइज कर लें। गो थ्रू हो गया, गो ओवर हो गया, गो अप, राइज, इंक्रीज,
राइज इंक्रीज, क्लियर। हाँ भाई, गो अप, द प्राइजेज आर गोइंग अप, प्राइस बढ़ रहे हैं, गो अप। और इसके लिए एक वर्ड और भी आता है, आकाश में उड़ने, सोर, SOAR। द प्राइजेज आर गोइंग अप, राइजेज हो रहे हैं, द प्राइजेज आर राइजिंग, ऐसे भी क्या, प्राइस राइजिंग। तो यहां पर गो अप भी आता है इसके लिए, गो अप, बढ़ना, प्राइस का बढ़ना, क्लियर। गो अप मीन्स राइज या इंक्रीज, बहुत अच्छा वर्ड। नेक्स्ट है गो ऑफ, गो है और डबल ऑफ लगा दिया, गो ऑफ, एक्सप्लोड होना। हाँ भाई, जैसे कहते हैं ना बंदूक चल गई, द राइफल, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट ऑफ, चल गई, एक्सप्लोड कर दिया है ना, एक्सप्लोड जो एक आवाज धमाका सा होता है, तो गो ऑफ, चल गई। तो गो ऑफ, यहां पर राइफल वेंट ऑफ, तो हम कहेंगे राइफल वेंट ऑफ, कोई भी चीज हथियार चल गया तो वेंट ऑफ, तो अक्सर बंदूक के लिए आता है गो ऑफ, एक्सप्लोड, धमाका। नेक्स्ट लास्ट वर्ड गो इन फोर, तो इन फोर मिलेगा इसमें, ठीक है, इन और फोर। बाय है, खरीदने के लिए भी आता है, प्रैक्टिस के लिए भी आता है, प्रैक्टिस की स्पेलिंग SE है, बताऊंगा अभी, और एंटर एक कॉन्टेस्ट भी आता है, 3 मीनिंग है, एक ही वर्ड के 3 मीनिंग, ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई ही वेंट इन फॉर द कार, काय के लिए आ सकता है, बाय के लिए भी आ सकता है, खरीदने के लिए गया, प्रैक्टिस, ही वेंट इन फॉर क्रिकेट, तो इसका मतलब कहीं नहीं, प्रैक्टिस के लिए आ सकता है। एंटर ए कॉन्टेस्ट, किसी कॉन्टेस्ट में प्रवेश लेना। अब एक बात और देख लें इसका, तो आपको ये देखना है कि ये वाला वर्ड किस सेंस में आ रहा है, बाय के सेंस में आ रहा है, प्रैक्टिस के सेंस में आ रहा है, या एंटर ए कॉन्टेस्ट, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिस, ये 2 वर्ड हैं, प्रैक्टिस और एक है प्रैक्टिस, कौन सी वर्ब है, ये वाली, ये वर्ब है। जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं तो उसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे आई प्रैक्टिस, ठीक है, आई प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करता हूं, ये आपका नाउन है, यहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं, इस वाले वर्ड को यूज करेंगे तो आई डू प्रैक्टिस, क्लियर। यहां पर क्योंकि ये खुद में वर्ब है तो ऐसे यूज कर लिया। एग्जाम के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें आई हुई हैं, जैसे एक वर्ड और देखते हैं, एक वर्ड होता है एडवाइस, आई एडवाइस, क्लियर। एग्जाम में अगर हम यहां पर एक वर्ड है ADVIC, यहां पर है आई गिव एडवाइस, ये ध्यान रखना। यहां पर जो ये नाउन होता है, ये जो नाउन होता है इससे पहले वर्ब आती है, और ये खुद में ही क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से डिफरेंस आता है। एक बार एग्जाम में लिखा हुआ आ गया एडवाइज्ड, ADVICED, एडवाइज्ड में थर्ड फॉर्म होती नहीं उसकी, ये तो एडवाइज ही वर्ड है ना, इसमें ऐसा था, एडवाइज ही वर्ड है केवल, तो थर्ड फॉर्म किसकी बनेगी, वो इसकी बनेगी, क्लियर, एडवाइज्ड बनेगी, कंप्लीट है। तो ये आपका गो का कंप्लीट हो गया, गो वाला वर्ड्स कंप्लीट है। गो वाला वर्ड कंप्लीट। अब नेक्स्ट, यानी कि हमारा गो वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड, हाँ भाई, अगला वर्ड है इसका, ये है हैंग। हालांकि एक ही वर्ड दे रखा है इन्होंने, हैंग दे रखा है, हैंग अबाउट, इसका वर्ड है हैंग अबाउट, हैंग
अबाउट, ठीक। हैंग अबाउट, इसका एक वर्ड तो है ROM, रोम अबाउट। एक है लोइटर, लोइटर एमलेसली, एमलेसली, ठीक। हाँ भाई, हैंग अबाउट, मंडराना, मंडराना भी नहीं कहेंगे, इधर उधर वैसे ही बस घूमना। रोम अबाउट या लॉइटर एमलेसली, बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना, फिरना, भटकना। तो असली वर्ड है भटकना, हैंग अबाउट। दे आर हैंगिंग अबाउट, इट मीन्स दे आर डूइंग नथिंग, वो तो केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लॉइटर एमलेसली या रोम अबाउट, क्लियर। इसका एक वर्ड यहीं लिख देता हूं, चलो कम रब कर देते हैं इसको। रोम अबाउट, एक वर्ड हो रहा है इसका, हैंग टुगेदर, हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर का मतलब एक वर्ड हो रहा है बाइंड टुगेदर, बाइंड टुगेदर मीन्स यूनाइटेड, क्लियर, एक होना। दे हैंग टुगेदर फॉर दिस पर्पस, वे जॉइन हैंड कर लिए, उन्होंने हाथ मिला लिए हैं, वे कमिटेड हैं, लॉयल हैं इस काम को करने के लिए। तो बाइंड टुगेदर, यूनाइटेड है, दे आर यूनाइटेड टू कंप्लीट दिस वर्क, तो दे हैंग टुगेदर, ठीक है। इस तरीके से भी यूज में आता है ये वर्ड, हैंग टुगेदर। नेक्स्ट, तो हैंग के दो वर्ड हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है जंप एट, जंप के हैं, जंप, शायद ये आपका जंप एट आया भी हो पहले कहीं। जंप एट, एक्सेप्ट हैप्पीली, जंप एट, जंप एट मीन्स होता है एक्सेप्ट हैप्पीली, खुशी से कोई चीज स्वीकार करना, उसको जंप एट। मतलब इतना अच्छा प्रपोजल था, आई जंप एट, मैं रुक नहीं पाया, मैं आपको खुद को कंट्रोल नहीं कर सका, जंप एट, क्लियर। चलो इसको इतना ही रखते हैं।